देखो बेटे, गुरु तो हृदय से उपजता है, बाहर से कहीं भी नहीं आता। अच्छा। सब कुछ यंत्र जो है वो हमारे अंदर है। बाहर तो हमको एक रोड लाइन मिलती है। अच्छा। वो तो एक हमको गेट मिलता है। कोई भी सच्चा साधु को जो हृदय की अभिलाषा होती है वो साधु तक ही सीमित है। जब उसको एकदम 100% साधु मिल जाएगा तो संतुष्ट हो जाएगा। नहीं समझा? फिर वो साधु कंठी देगा तो वो हमारा आधार बन जाएगा। वो ही उसकी मानता है। जैसे बहुत सारे, कहना नहीं चाहिए, माफी चाहूंगा, बहुत सारे जानवर कुत्ते घूमते हैं और फट्टा बंधा हुआ समझता है ये किसी ना किसी मालिक का है। इसी प्रकार वो कंठी होती है, यानी कोई ना कोई इसका मालिक बन गया है। तो महाराज जी, जैसे कि जीवन में जैसे आपने संप्रदाय है, 4 संप्रदाय मेन विशेष, क्या किसी संप्रदाय से दीक्षा लेनी अति आवश्यक है या संप्रदाय के नियम के अनुसार चलना जरूरी है क्या? जैसे रामानंदी हो गए, वैष्णव हो गए, सन्यासी हो गए, क्या इसी संप्रदाय में चलना जरूरी है या अपने गुरु भक्ति कर सकता हूँ? देखो बेटे, ये सांप्रदाय है ना, ये हमारी समझ से बाहर है। कुछ हम कह नहीं सकते क्योंकि ये हमारा पतन का कारण है। पतन का कारण है, सत्य बात है ये बहुत सत्य बात है गुरु जी। नहीं क्यों कि अलग अलग, अरे है तो एक ही, लेकिन लोक है तो यही लोक ही मान्यता है, इन्हीं को भोग लगता है। पूजनीय शिव और पार्वती है, उससे आगे और कुछ नहीं है। पूजनीय शिव और पार्वती, उससे आगे कुछ नहीं है। तो महाराज जी, जैसे कभी कभी कहते हैं सभी भगवान का बताया जाता है जन्म, तो शिव और पार्वती का जन्म, शिव का जन्म कैसे हुआ? देखो बेटे, ये अथा उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। अरे पूजनीय सिर्फ शिव और पार्वती ही है। जो अभी हमारे भारत की दशा है या पूरे विश्व की दशा है, क्या उसको लगता है कि भगवान को अभी अवतरित हो जाना चाहिए? इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? अरे भगवान तो भैया कण कण में है, कहाँ नहीं है? और क्या बताऊं आपको, ये जो हमारा यंत्र बनाया है ना, इसी के अंदर है। ये हमारा शरीर तो माता और पिता के संबंध से बना है, लेकिन जो हमारे अंदर बैठा है ना, वो तो कई सदियों से चला रहा है। अरे भाई, सूर्य दिखेगा हम पुलकित हो जाएंगे, ये छुपेगा हमारी आंख काम करना बंद कर देंगी, रात को नींद आएगी वो हमारी मृत्यु है, सुबह हमारा जीवन मिलेगा। सुबह सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग, रात को कलयुग कहते हैं। एक ही दिन में चारों बदल जाते हैं। एक ही दिन में चारों युग बदल जाते हैं। सच और झूठ की लड़ाई है, माया और मोह का संसार है। इनसे जब तक अलग नहीं हुआ जाता तब तक कुछ भी भले नहीं पड़ेगा। और ये तो ऐसे खेल बनाए हुए हैं क्या, औरत बच्चे, ये तो सब यहाँ के बने हुए हैं ना। जो चीज बनी हुई होती है वो तो बिगड़ जाती है, वो कभी रहती है क्या? किसी के साथ चलती है क्या? कुछ नहीं। उनको तो कुछ दोगे तो वो पिता कहेंगे, नहीं दोगे गंदी आदत डालोगे। आचरण ही सबसे सर्वोपरि है। आचरण, नियम, दृढ़ संकल्प। महाराज जी, क्या जैसे कि आज हमें जब कभी कभी रोना आता है जब देखता हूँ आपस में भाई जो लड़ रहे हैं, चाहे हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, चारों धर्म, क्या कभी ऐसा दिन देखने को हमारे जीवन में हो सकता है कि एक ही चादर पे, एक ही थाली में साथ में भोजन हो? हाँ, हो सकता। क्या हो सकता है हृदय से ईर्षा मिटा दी जाए। ये कैसे शुरुआत हो सकती है इसकी? हो सकती है, अगर हो सकती है। ये सब साहित्य को, ग्रंथों को अपने अपने लेके बैठो। बाइबिल, ईसाई है बाइबिल को लेके बैठे, मुसलमान कुरान को लेके बैठे, रामायण वाले रामानंदी उसको लेके बैठे, सब बैठे और उसका मंथन करो, एक ही बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। मानव बचेगा, मनुष्य बचेगा, मानवता बचेगी, मानव नहीं, मानवता बचेगी, मानवता बचेगी। बस ये है।
सपोर्ट राज पे हो रहा है। राजनीतिक है, उसको हम जान नहीं सकते। राजनीति को हम नहीं जान सकते, राजनीति क्या है क्या, और जो भी कुछ है सब आप पूछते रहिए। जैसे महाराज जी अभी आपने ज्ञान की बात करी थी, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेष हमारे जीवन में ज्ञान कौन कौन से हैं और हमारे जीवन में काम आने वाले या हमें ग्रहण करने वाले अवश्य ज्ञान कौन कौन से? बेटे सबसे पहले तो हमारी संस्कृति जो है ना वो ज्ञान का जनक है। जब हम उस संस्कृति को से दूर हो जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भारत की संस्कृति क्या है, वेशभूषा क्या है, वेशभूषा क्या है। अब आपने पहरा के तो ये क्या वेशभूषा है, आप किस इसको क्या कहोगे? हम तो इसको ईसाई कहेंगे, विदेशियों का कहेंगे। जो ये वेश है भारत का, धोती कुर्ता, शिखा और सूत्र, ये भारत की निशानी है। हाँ, संस्कृति की, भारत की नहीं, संस्कृति की। देश आजाद होने के बाद कोई जरूरत नहीं थी इनके टुकड़े करने की। एक महीने में आमतौर पे अगर सिर्फ मैं ट्रेडिंग से बात करूं, कितना आप अर्निंग कर लेते हैं? मेरा आज के दिन का सर, मेरा डेली का अर्निंग $100 का है। मतलब इवन अगर इंडियन करेंसी में बात करूं तो मैं 7,500-8 हज़ार रुपये डेली का अर्न करता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग में 20 से 22 दिन वर्किंग चलती है, तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए, 1.25-2 लाख रुपए में मंथली अर्निंग करता हूँ। ये राजनीति नहीं टुकड़े करना पड़ेगा। हमारे यहाँ 40 होता है, यहाँ ताड़ना दी जाती है। हमारा बाबा हर बात पे थप्पड़ मार देता था, और थप्पड़ इतना तगड़ा था कि लघु शंका हाथ की हथेली करती थी। कहे तो रहे हो, 1 फुट चौड़े तो पैर थे हाथी जैसे। ये जो अभी फोटो आप देख रहे हो, ये 25% बचा 11 महीना में। 2 बार तो यहाँ पड़े ऑपरेशन करवा लिया। 70 में आए और 18 में मरे हमारे हाथों से। ठीक, ये 13 हजार के 6 तख्त बनवाए बाबा ने अपनी निशानी के लिए। बोलो। और मैंने सुना है जो बाबा जी के जो ग्रंथों का अध्ययन है वो बहुत ही, जो कह सकता हूँ, दुर्लभ है। सब कुछ कंठस्थ याद थी उसके, पूरी रामायण। कोई भी अगर छोटी की मात्रा जल्दी की और उसको खींच के ले गए तो थप्पड़ ही लगेगा। अरे क्या तू नहीं जानता कैसे खींच के ले गया की को कैसे खींच गया? की छोटी नहीं बोल सकता तू? शुद्ध पढ़नी नहीं आती क्या? एक अक्षर पे ध्यान रखता था वो। महाराज जी आप बच्चापन से? नहीं, बच्चापन से नहीं है। का पालन करते? नहीं, हम तो बाबा के कुछ ही आपका सारा पढ़ने के बाद आपके गृहस्थ जीवन सारा व्यतीत करके उसके बाद में कुछ ऐसी थी, सारा साहित्य पढ़ने के बाद में पागल से हो गए थे। पागल होके गुरु चाहिए या वेद चाहिए। आपकी सत्यार्थ प्रकाश था, ये मैंने 7 बार पढ़ लिया था, उसने मुझे पागल बना दिया था। सत्यार्थ प्रकाश मैंने 7 बार पढ़ा था। उसका क्या महत्व है पढ़ने? उसका महत्व तो अलग ही है। ये वेदों की चाबी है, इसमें बहुत सत्य का ज्ञान है। सत्यार्थ प्रकाश, उसमें सत्य का ज्ञान है। उसने मुझे पागल बना दिया। पागल बनाने के लिए मुझे गुरु चाहिए, मुझे वेद चाहिए, कहीं उपलब्ध हुए नहीं। यहाँ आया तो मुझे वेद भी मिल गए। मैंने पहाड़ पे बैठ के पढ़े उनको। कम पढ़ा था संस्कृत तो इतना मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन हिंदी अनुवाद है उसके आधार पे। पर सब कुछ छोड़ के पढ़ना पड़ता है। ध्यान अर्जुन की तरह एक ही जगह लगाना पड़ता है, जगह जगह में। तो महाराज जैसे हमारे इतने वेद है, इतने ग्रंथ है, इतने सब है, तो सबसे एक ग्रंथ कौन सा है जो हमें घर में पढ़ना चाहिए? ये सभी ग्रंथों का सार उसमें मिलता है, चाहे गीता हो चाहे रामायण। देखो बेटे, सब चीज है, लेकिन इसको गहराई से जान नहीं सका कोई भी। रामायण है, इसमें क्या है? आनंद तो है ही है, लेकिन इसमें कुछ और है। इसमें कुछ और है, बेटे। एक ऊपर एक मेरी छोटी सी रखी है, छोटू ऊपर एक वो रखी है, छोटी सी, वो क्या नाम है, बुक है,
कॉपी है, उसको लाना। 1 मिनट खोल के लिया ठाकर जी को, समझो बेटे। तो महाराज जी आपके जीवन का कैसा अनुभव रहा? मेरे जीवन का बहुत सुंदर अनुभव रहा। मैं बिल्कुल स्वर्ग में जिस दिन से इस बंदे की शक्ल देखी है, हालांकि मैंने उससे कहा था कि ये सुभाष चंद्र बोस है आप जैसे से, लेकिन वो कहता था मादर चौथ को तो मैंने बताया नहीं, पता नहीं इसको कैसे पता है। उसने आज तक नहीं बताया, किसी के हाथ का जल भी नहीं पिया, मेरे हाथ से सेवा करवाई है थोड़ा 11 महीने, और सारा शरीर साफ करना सब कुछ हमारी जिम्मेवारी थी। तो कितनी उम्र में शांत हुए थे? ये कभी लिखवाया था, वह साइन नहीं करता था। 118 साल बाबा ने उम्र लिखवाई थी। 118 साल। हाँ। और भी 2 साल पहले 4 साल हो गए। हाँ, चौथा चल रहा है। और मैंने सुना है कि बाबा ने कभी भी औरत की शक्ल नहीं दी। वो बात ऐसी है कि औरत की शक्ल इसलिए नहीं देखता था कि साधना नहीं होती, औरत से एलर्जी नहीं है। हमने तुरंत बाबा को बताया औरत आ रही है, तो बाबा रसोई में या अपने जहाँ भी जाता चला जाता था, एलर्जी नहीं है। बाबा के जनेऊ जो थे 6 धागे थे लास्ट तक, 3 औरत के होते हैं और 3 बाप खुद के होते हैं, ये 6 धागे हैं। बाबा के लास्ट तक भी औरत जिंदा थी, जब तक बाबा ने शरीर की पूरा किया। कोई भी आप जैसा पंडित, हाँ कोई भी आप जैसा पंडित पूछ लेता था तो अरे क्या करोगे मादर चौधरी पूछ के शादी करवाना चाहते हो तो ये तो बाबा ने ओनली ये था समय पास करने के लिए औरत का वो नहीं देखता था, वैसे कोई एलर्जी नहीं थी। औरत पूजनीय है, लेकिन मतलब एक माया के रूप में मतलब साइड में रहते थे, भाई इसके बदन में बाधा बढ़ जाएगी, बाधा बन जाएगी, या फिर कहीं स्टे पा सकता है। हाँ स्टे पा सकता है। मैं कह रहा हूँ संदेश बेटे इसी में सब कुछ समाया हुआ है। महाराज जी, जैसे कि महाराज जी के जो ग्रंथ रखे हुए, क्या हम उसके दर्शन कर सकते हैं लोग थोड़ा सा? बेटे देखो, आपका देह क्या होगा, ये सब कुछ तो तब किया जाता है जब इसको सब कुछ को छोड़ के, संसार को छोड़ के तब किनारे में आके ये इसको देखा जाता है। और फिर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ पुस्तकों में कुछ है भी नहीं, ये भी कह रहे हो कि पुस्तकों में कुछ है भी नहीं। अगर पागल बनना चाहते हो तो आप सत्य प्रकाश पढ़िए। तो पढ़ रहे नहीं, दर्शन करना चाहते हो? दर्शन तो आपकी आज्ञा, आपकी नहीं हो करवा नहीं सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास चाबियां हैं। धीरे धीरे मैं करवा दूंगा समय समय पे, एक साथ तो नहीं करवा सकता। आज मैं एक जगह करवा दूंगा।